सो फ्रेंड्स, जब से मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है तब से बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और एक सिमिलर किस्म का क्वेश्चन मेरे पास हमेशा होता है, चाहे वो मेरे यूजुअल सब्सक्राइबर्स हों या मेरे पुराने फ्रेंड्स हों। आज की जो स्टोरी है वो एक मेरे पुराने फ्रेंड हैं जो मैं जिनको 20-25 साल से जानता हूँ। मेरे पास आके वो कहते हैं कि मेरे पास ऑलमोस्ट कोई 50-60,000 दिरहम्स है, मुझे कोई एक ऐसा इनकम का सोर्स बताएं जो पैसिव हो और मुझे हर महीने 2,000 दिरहम 3,000 दिरहम इतने मुझको मिल सके। मैंने कहा आपके पास पैसे टोटल कितने हैं, मुझे ज़रा एग्जैक्ट फिगर बताएं। तो कहते हैं कि यार 50,000 दिरहम्स आप रख लें। तो मैंने कहा 50,000 दिरहम्स के ऊपर अगर आप महीने के 2,000 दिरहम्स भी अगर आप चाहते हैं कि आपको बने, तो ये तो आप मुझसे बात कर रहे हैं कि साल के आपके पास 24,000 दिरहम्स आप जनरेट कर रहे हैं विद 50,000 दिरहम्स, विच इज़ अराउंड 50% रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। ये तो क्रेडिट कार्ड कंपनीज कर रही हैं, आप तो नहीं कर सकते, क्योंकि क्रेडिट कार्ड कंपनीज ही ऐसी हैं जो कि आपको इस तरह से चार्ज करती हैं, आपसे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करती हैं, और वो भी जब मंथली बेसिस के ऊपर चार्ज करें और कंपाउंडिंग हो तो इतना ज़्यादा जाके बनता है। सो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप पैसिव इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू 50% के करीब का रिटर्न बना सकते हैं। सो कुछ सोच में पड़ गए वो। उन्होंने बोला फिर अच्छा रियलिस्टिकली कितना हो सकता है। मैंने कहा यार आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एग्जाम्पल इस तरह से है कि अगर 1,000 दिरहम्स आपने इन्वेस्ट किए होते 20 ईयर्स पहले, और मैं 20 ईयर्स का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि अब 18-20 साल उनको होने ही वाले हैं यूएई के अंदर, तो अगर आप इतने साल पीछे चले जाएं तो आप एक वाइडर पिक्चर समझ सकते हैं और रियलिस्टिक लेवल के ऊपर ये समझ सकते हैं कि जो पीछे आपने टाइम गुजारा है उसके अंदर ये पॉसिबल था कि नहीं था। क्योंकि पॉसिबल ज़रूर था, मैं जो वैल्यूज़ आपको बताऊंगा वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन मसला ये कि वो टाइम आपको देना पड़ रहा है। जब कंपाउंडिंग के लिए आपको टाइम अवेलेबल होता है तब जाकर आपको मैजिकल नंबर्स नज़र आते हैं। तो मैंने उनको बोला कि आपके पास 1,000 दिरहम्स अगर आपके पास होते और आप उनको 8% के ऊपर 20 साल के लिए इन्वेस्टेड रखते और कंपाउंडिंग कर रहे होते, तो आपके पास आज 4,660,000 दिरहम्स होते। मैं इसको कैलकुलेटर के ऊपर भी लेके जाऊंगा, बट मैंने कहा उनको थोड़ा सा समझा दूं। पहले तो मुझसे कहने लगे कि यार ये ज़्यादा अमाउंट तो नहीं लग रही कि 4 टाइम्स आपके हो गए पिछले 20 साल के अंदर। मैंने कहा हाँ, बहुत ज़्यादा अमाउंट तो शायद नहीं हो, क्योंकि हमने 8% का कंपाउंडिंग का रिटर्न रखा है, बट अगर इसको मैजिक करना है इसके अंदर, तो आप ये समझें कि आप 1,000 दिरहम्स से स्टार्ट करें और हर महीने 1,000 दिरहम्स आप इसके अंदर डालते रहें। फिर क्या होगा, फिर जो नंबर आएगा ना वो मैजिकल होगा, क्योंकि फिर आपके पास नंबर आ रहा है 241,000 दिरहम्स का। यानी कि आप हर महीने 1,000 दिरहम्स इन्वेस्ट करें और उसको कंपाउंड करते रहें 8% के ऊपर एनुअली, तो आपको ये 241,000 दिरहम्स का एक मैजिकल नंबर नज़र आएगा, जो कि अच्छा खासा बड़ा नंबर है। मतलब अगर आप ये सोचें कि हायर एजुकेशन के लिए अगर किसी आपको अपने बच्चों को बाहर भेजना है, तो लेट्स से 300,000 400,000 दिरहम्स के करीब का एक एक्सपेंस आप सोच सकते हैं कि इतना आपको खर्चा आ सकता है 4 साल की एजुकेशन के लिए। तो आप 1,000 दिरहम की जगह 2,000 दिरहम पर बच्चा अगर आप एक्सपेंस कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप बहुत ईजिली आप अपने बच्चों को की हायर एजुकेशन फंड कर सकते हैं, एक बच्चे की हायर एजुकेशन फंड कर सकते हैं। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल आई हैव गिवन टू यू। बट अब इसमें लोग अंडरस्टिमेट करते हैं कंपाउंडिंग को। प्रॉब्लम ये होती है जब आप ये चीज़ें इग्नोर करते हैं और अपनी योलो लाइफ करते हैं, जो आपकी यूएई के अंदर होती है, दुबई के अंदर होती है, उसको जब योलो कर रहे होते हैं, तब योलो का मतलब होता है यू ओनली लिव वंस। सो बेसिकली उस टाइम पर आपको बुरा लगता है जब आपको कोई कहता है कि आपको ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करना चाहिए, आपको अपने आप को टैक्स करना चाहिए, क्योंकि आप टैक्स फ्री इनकम कमा रहे हैं, तो आपको अपने आप को टैक्स करना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी सिविलाइज्ड अच्छे मुल्क में रह रहे होते, तो आपकी जिस लेवल के ऊपर टैक्सेशन हो रही होती, उस लेवल की टैक्सेशन बहुत आपको हर्ट कर रही होती। बट आप क्योंकि यहाँ पर टैक्स फ्री रह रहे हैं तो आपको मसला नहीं है, बट हर्ट आपको 20 साल बाद वो लाइफ करेगी, जब आपको पता चलेगा कि आप इन्फ्लेशन भी बढ़ गई है, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ गई है और बच्चों की एजुकेशन भी आ गई है। फिर आप ये बोलेंगे कि यूएई ने हमें क्या दिया, क्योंकि यहाँ पर तो हमने जो भी कमाया उसका रिटर्न उस तरह से तो नहीं मिल रहा। वो इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आपने अपने आप को टैक्स नहीं किया था। सो अपने आप को टैक्स करना बहुत ज़रूरी है, जिस लेवल के ऊपर भी आप हों। और मैं हमेशा अपने आप को टैक्स करने को बोलता हूँ कि आपकी सर्टेन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हमेशा होनी चाहिए, हर महीने होनी चाहिए, ताकि आप अपने आप को सस्टेन कर सकें ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इस कैलकुलेशन को ज़रा हम अगर देखें, मैं इसको आपको कैलकुलेटर के ऊपर भी लेके जाता हूँ, और ये कैलकुलेटर मैंने उनके सामने रखा था, अपने फ्रेंड के सामने मैंने इस तरह से रखा था। देखें, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर आपकी 1,000, ये डॉलर्स के अंदर कैलकुलेटर है बट इसको आप दिरहम्स में समझ लें, मंथली कंट्रीब्यूशन आपकी 0 है और लेंथ ऑफ टाइम आपका 20 ईयर्स आप कर लें, तो आपको यहाँ पर जो एस्टिमेटेड इंटरेस्ट, अच्छा इंटरेस्ट रेट पे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था उनका कि यार ये तो इंटरेस्ट हो गया ना। मैंने कहा देखिए, इंटरेस्ट रेट का मतलब ये नहीं कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप इंटरेस्ट रेट के ऊपर जाएं और उसको
इन्वेस्ट करें ऑन इंटरेस्ट बेसिस, क्योंकि यहाँ पर 8% इंटरेस्ट रेट कॉन्स्टेंटली आपको वैसे भी कोई फिक्स इनकम में नहीं मिलेगा ओवर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। आप यहाँ पर अज्यूम करें कि आप ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें या किसी रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करें या किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जिसका वेरिएबल रेट है, कभी 8% मिल रहा है, कभी 10% मिल रहा है, कभी 12% मिल रहा है, कभी आपको 6% मिल रहा है, बट ओवरऑल एवरेज आउट होकर ये 8% मिल रहा है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट का जो फ्रेज़ है वो थोड़ा सा मिसलीडिंग है, बट इसको आप प्रॉफिट समझ सकते हैं, जो भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है। आप उसको एनुअली कंपाउंड करते हैं तो आपको जो 1000 दिरहम्स हैं वो 4660 दिरहम्स के ऊपर आपको मिल जाते हैं। बट मैजिक वहाँ स्टार्ट होता है जब आप इसको जो आपका $0 आपकी मंथली कंट्रीब्यूशन है इसको, या 0 दिरहम मंथली कंट्रीब्यूशन है इसको 1000 दिरहम्स के ऊपर लेके जाते हैं और फिर आप इसको कैलकुलेट करते हैं और फिर आपकी जो कैलकुलेशन होती है वो आपको नज़र आती है। और शुरू में मैंने आपको क्या बताया था, शुरू में आपको मैंने गलत बता दिया था, आई बिलीव के आई थिंक 200 समथिंग बताया था, जबकि ये 553,000 दिरहम्स की फाइनल वैल्यू आ रही है, जबकि इन्वेस्टमेंट आपकी 241,000 दिरहम्स है। जो कैलकुलेशन है वो आपकी 553,000 दिरहम्स की टोटल वैल्यू बनती है आफ्टर एवरीथिंग। सो ये चीज़ जब मैंने उनको दिखाई तो उनको थोड़ा सा हुआ कि यार ये तो वाकई, अब मैं दोबारा से सोच रहा हूँ कि मैंने 241,000 दिरहम्स उस वक्त बोला था, यहाँ पर 1000 दिरहम्स अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और करते रहते हैं थ्रू आउट 20 ईयर्स, चलें 20 ईयर्स ना भी रखें इसके, आप रख लें 15 ईयर्स, तो आप अपने अगर बच्चों की एजुकेशन के लिए परेशान हैं तो आप सोचें ना 328,000 दिरहम्स आपकी एक बच्चे की एजुकेशन विद 1000 दिरहम इन्वेस्टेड थ्रू आउट देयर 15 ईयर्स ऑफ लाइफ, तो आपको ये आपके बच्चों की एजुकेशन फंड कर सकती है। लेकिन पॉइंट ये होता है कि लोग उस वक्त कर नहीं रहे होते। अब जब इतना लेट हो चुके होते हैं तब जाके उनको ख्याल आता है। मैं कहता हूँ अभी भी बुरा नहीं है, अभी भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टेबल लाइफ अगले 10-15 ईयर्स की है तो भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? फिर मैंने उनको थोड़ी सी एग्जांपल्स दी, क्योंकि एग्जांपल देना बहुत इंपॉर्टेंट है, बगैर एग्जांपल्स के लोगों को समझ नहीं आता। मैं यहाँ पर पाकिस्तान से थे वो, तो मैंने पाकिस्तान की एग्जांपल यहाँ पर शुरू में लगा के दी। 5 साल के मैंने यहाँ पर जो KC 100 इंडेक्स जो कि हमारा इंडेक्स है बेसिकली, उसकी मैंने एग्जांपल दी कि स्टॉक मार्केट किस तरह से, अगेन इसमें बहुत सारी कैविएट्स होते हैं, बट मैं जस्ट टू शो सम एग्जांपल्स, यहाँ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 5 साल की, कभी मैं 10 साल की बात करूँगा, 25 साल की बात करूँगा, 30 साल की बात करूँगा, डेकेड की बात करूँगा। बट पॉइंट ये होता है कि आपकी जो अच्छी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो थ्रू आउट ग्रो करती हैं और आपको लॉन्ग टर्म 10, 15, 20 साल वाली इन्वेस्टमेंट्स को एक सेपरेट तरह से देखना चाहिए और शॉर्ट टर्म को सेपरेट तरीके से देखना चाहिए। ये अभी रिसेंटली कुछ गिरा है इंडेक्स, बट अगर आप देखें तो 5 साल के ऊपर कहाँ ये 44,000 के ऊपर था और कहाँ इस वक्त ये 168,000 के ऊपर है। किसी एक टाइम पर ये 185,000 के ऊपर भी पहुँचा था। तो आई वुड से कि 4 to 5 टाइम्स पिछले 5 साल के अंदर आपकी नेटवर्थ बढ़ी है, एंड दैट टू व्हेन डॉलर वाज रिलेटिवली स्टेबल इन द कंट्री। इसी तरह से वो कार एंथुजियास्ट हैं, तो मैंने हेवल एक कार है पाकिस्तान के अंदर, तो हेवल की जो स्टॉक की प्राइस है, जो कंपनी बनाती है, साजगार नाम है उस कंपनी का, उसके 5 साल की जो प्राइस है वो आप देख सकते हैं 68 रुपीज़ का था, एक ज़माने में 50 रुपये का भी हो गया था, और अब वो इस वक्त 2000 रुपीज़ का है पिछले 3-4 साल के अंदर। ये हेवल कंपनी जो हेवल ब्रांड है चाइनीज़, उसको जो कंपनी बनाती है साजगार इंजीनियरिंग, ये उसका स्टॉक है। इसी तरह से मीज़ान बैंक एक स्टॉक है पाकिस्तान के लीडिंग इस्लामिक बैंक है। 5 ईयर्स के स्टॉक का ट्रेंड देखें अगर आप उसका, तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि एक टाइम पर ये 98-85 रुपीज़ का था और आज ये 460 रुपीज़ का है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है इसके स्टॉक्स में। ओवरऑल पाकिस्तान के स्टॉक्स की बात करें तो वहाँ पर आपको ऑलमोस्ट कोई 18 to 19% का कैगर, यानी कि एनुलाइज रिटर्न रुपी टर्म के अंदर नज़र आता है। डॉलर टर्म्स के अंदर ऑफ कोर्स कम हो जाता है, बट रुपी टर्म के अंदर नज़र आता है। प्लस उसके अंदर आपको डिविडेंड्स मिल रहे होते हैं, तो आपको एक अश्योरेंस होती है कि आपके अगर पोर्टफोलियो नीचे भी जाता है तो आपको पैसे मिल रहे हैं उसके अंदर डिविडेंड की फॉर्मेट के अंदर। ये तो बात हो गई पाकिस्तान के स्टॉक्स की। फिर मैंने उनको यूएस के स्टॉक्स सिखाए, क्योंकि यूएस के स्टॉक्स भी इंपॉर्टेंट है। एज एन एक्सपर्ट अगर आप यूएई में रह रहे हैं तो आपके पास एक्सपोजर अच्छा होना चाहिए। मैं यहाँ पर 20 ईयर्स का हिस्टोरिक ट्रेंड यहाँ पर लगा दिया S&P 500 का, जिसके अंदर आपको नज़र आ रहा है किस तरह से इंडेक्स जो था ये डिप लिया था आफ्टर 9/11, और सॉरी ये तो हम बात कर रहे हैं जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तो उस टाइम पर 700 का इंडेक्स था और आज इंडेक्स
6,900 700 के करीब 7,000 के करीब पहुंचा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इन 20 ईयर्स किस तरह से उसने रिटर्न दिया है। 30 ईयर्स के ऊपर रिटर्न देख लें तो उसके अंदर भी आपको नज़र आ जाएगा ये जो वैल्यूज़ नीचे गई हुई हैं, ये बेसिकली उस वक्त गई थी जब 9/11 के बाद .com बबल बर्स्ट हुआ था। उस टाइम पर ये सारी चीज़ें नीचे जा रही थी। मैंने एट द सेम टाइम उनको ये भी वार्न किया कि देखें यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं ये इंडेक्स सितंबर 2022 के अंदर 815 का इंडेक्स था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जून इनफैक्ट सितंबर 21 के अंदर 2011 के अंदर ये इंडेक्स भी उसी लेवल के ऊपर था जो आज से 10 साल पहले था। तो ये ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक मार्केट के अंदर सिर्फ आपको ऊपर की तरफ ही जाना हो, इसके अंदर अप्स एंड डाउन आते हैं, बट ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से जब .com बबल आया था उस टाइम पर मार्केट नीचे गई थी। इसी तरह से जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जो हाउसिंग क्राइसिस आया था, उस टाइम पर ये मार्केट नीचे गई थी। फिर कोविड के टाइम पर मार्केट नीचे गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से डिप आई थी। कोविड की जो डिप है वो तो इतनी बड़ी लगी नहीं रही है जिस तरह से बाद में 2022 के अंदर एक डिप आई थी। फिर अभी जो ट्रंप ने टैरिफ अनाउंस किए थे 24 के अंदर 25 के अंदर, उस टाइम पे जो डिप थी वो नज़र आई थी, सो एंड सो फोर्थ। सो ये डिप्स आपको सारी नज़र आ रही हैं, बट एट द सेम टाइम आपको ये भी नज़र आ रहा है कि इंडेक्स ऊपर ही जाता जा रहा है क्योंकि इकोनॉमी ग्रो हो रही है। 50 ईयर्स का ट्रेंड देख लें तो यहाँ पर भी आपको नज़र आएगा कि किस तरह से अप्स एंड डाउन के साथ मार्केट ऊपर जा रही है। और ओवरऑल ट्रेंड देख लें तो आप 1928 के से लेकर अब तक का ट्रेंड आपको नज़र आ रहा है किस तरह से अप्स एंड डाउन्स आए हैं। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि आप अपनी लाइफ स्पैन को देखते हुए, अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन को देखते हुए आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। एंड यू विल डेफिनेटली सी के आपको एक, अगर इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एक इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये तो मैं यूएस की बात कर रहा हूँ। अगर आप वर्ल्ड इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो भी आपको इसी तरह के रिटर्न्स मिलते हैं। एक और चीज़, क्योंकि शरिया कंप्लाइंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है, तो यहाँ पर ये शरिया कंप्लाइंट का एक ETF है SPUS के नाम से। इसके अंदर 1 ईयर के रिटर्न 20% के हैं, 5 ईयर्स के आपके रिटर्न देख लेंगे तो 102% के हैं। अगेन इसमें कैविएट्स होते हैं बहुत सारे, मैं उसमें अभी नहीं जा रहा, मैं सिर्फ ये पॉइंट बता रहा हूँ आपको कि इसके अंदर ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आप नॉन शरिया कंप्लाइंट या कोई चीज़ ऐसी हो जिसके अंदर इंटरेस्ट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स हों, तो आप उन चीज़ों से दूर रहने, आप बहाना बनाएं कि आपके पास एक्सक्यूज़ हो कि आप उन चीज़ों से इसलिए दूर हैं कि उसके अंदर इंटरेस्ट है या ये नॉन शरिया कंप्लाइंट है। ये शरिया कंप्लाइंट ऑप्शंस भी हैं, नॉन शरिया कंप्लाइंट ऑप्शंस भी हैं, इंटरेस्ट बेस्ड ऑप्शंस भी हैं, सुकूक बेस्ड ऑप्शंस भी हैं, मुदारबा भी होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगेन आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन इस्लामिक फाइनेंस, बट आई एम जस्ट showing you there are options जहाँ पर आप इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब भी आप जब भी आप सोचें कि मेरे पैसों को ग्रो करना है, तो वो जो पैसिव इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो लॉन्ग टर्म मांगती हैं आपसे, उसके अंदर ज़्यादा टाइम चाहिए होता है जिसके थ्रू आप अपनी वेल्थ को ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी पैसे बनाने हैं, कम टाइम में पैसे बनाने हैं, उसके लिए आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि अपार्ट फ्रॉम डूइंग सम काइंड ऑफ बिजनेस जिसमें आपकी इनकम एक्टिव हो या अपनी जॉब के अंदर आप अच्छा परफॉर्म करें और उसके अंदर आपको मंथली सैलरी आपकी इंप्रूव हो। ये चीज़ें जो भी होती हैं जिसके अंदर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की, वो एक लॉन्ग टर्म के अंदर होती हैं। पैसिव इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म के अंदर होती हैं, भले आप स्टॉक मार्केट की ले लें, भले आप रियल एस्टेट की ले लें। अच्छा, फिर मुझसे वो पूछते हैं कि यार आप अपनी वीडियोज़ के अंदर बहुत दफ़ा स्टेक की बात करते हैं, स्मार्ट क्राउड की बात करते हैं, प्रिपको ब्लॉक की बात करते हैं, जो कि दुबई के अंदर अगर आपके पास कम पैसे हैं और उसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना है तो वो कैसी चीज़ें हैं। तो मैंने उनको कहा देखें, हर बंदे का रिस्क एपेटाइट अलग होता है, हर बंदे का इन्वेस्टमेंट होराइजन अलग होता है। अगर आप स्टेक की बात करेंगे, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे, तो ये शरिया कंप्लाइंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि बहुत सारे लोगों को स्टॉक मार्केट समझ ही नहीं आती है, तो उनके लिए ये बहुत ईजी है कि आप दुबई की जो रियल एस्टेट मार्केट है उसके अंदर एज लो एज 2000 दिरहम से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपको समझ में आ जाए तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा सकते हैं। मेरा अपना पोर्टफोलियो अगर मैं आपको यहाँ पर स्टेक का अपना दिखाऊं तो मैं इसके ऊपर वैसे मल्टीपल वीडियोज़ में बात भी कर चुका हूँ, बट यहाँ पर जस्ट टू शो व्हाट इज़ गोइंग ऑन इस वीडियो के लिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा सकता हूँ इसके अंदर। तो स्टेक एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, स्टेक के साथ और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने लॉगिन कर लिया है। अब बाय द वे, अगर आपको स्टेक में इन्वेस्ट करना है तो आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, आपको 150 दिरहम्स का रेफरल बोनस भी मिल सकता है मेरे रेफरल कोड को यूज़ करते हुए। इसी तरह से अगर आपको यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो यूएस के स्टॉक्स के लिए सर्वा है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म। अभी सर्वा के बारे में बात करते हैं। तो स्टेक का यहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म नजर आ रहा है, इसके अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं। यहाँ पर ये मेरा पोर्टफोलियो इस तरह से नजर आ रहा है। मैं डिफरेंट पोर्टफोलियोज़ की बात करता हूँ अपनी डिफरेंट वीडियोज़ के अंदर, वो हम अलग से बात कर सकते हैं, अलग से आपको वीडियोज़ भी मिल जाएंगी
मिलेंगी उसके अंदर आपको देखने को। यहाँ पर इनके पास स्टेक वन का प्लेटफॉर्म भी है। अगेन मैं एक वीडियो का लिंक लगा दी, एक पॉडकास्ट थी मैंने बुरहान के साथ की थी, उसके अंदर हमने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है। तो इसके अंदर स्टेक वन है, फंड्स के अंदर है, ये जो प्रॉपर्टीज़ का एक पोर्टफोलियो है दुबई की, उसके अंदर ऑप्शन है। तो 3-4 मॉड्यूल्स हैं स्टेक के अंदर जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पूल ऑफ इन्वेस्टर होता है, कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं है, तो शरिया कंप्लाइंस का कोई मसला रहता नहीं है। तो ये एक स्टेक हो गया। स्टेक के अलावा अब मैं अगर आपको सर्वा का पोर्टफोलियो अपना दिखाऊं, सर्वा के ऊपर भी मैं अलग से बहुत सारी वीडियोस बनाता रहता हूं। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न्स नहीं एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। समवेयर बिटवीन 7 to 10% इज़ मोर देन इनफ ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इससे ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स मैं नहीं एक्सपेक्ट करता। तो ये सर्वा का पोर्टफोलियो, इसमें सर्वा ट्रेड भी होता है, सर्वा इन्वेस्ट भी होता है। इस वक्त मार्केट थोड़ी सी डाउन है, डेली के रिटर्न आपको नज़र आ रहे हैं। $200 मेरा कम है, लेकिन ओवरऑल रिटर्न मेरे $8,800 के करीब का ओवरऑल रिटर्न है इस पोर्टफोलियो का। इसमें हर महीने कुछ ना कुछ पैसे मैं इन्वेस्ट कर रहा होता हूँ। अब जैसे इसके अंदर मैं आपको लेट्स से किसी एक यूनिलीवर की बात करें, अब यूनिलीवर में थोड़े बहुत पैसे मैंने डाले हुए हैं, तो इसकी ट्रांजैक्शंस आप देखेंगे इसके अंदर आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि पीछे इन्होंने मुझको डिविडेंड्स भी दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको डिविडेंड्स भी नज़र आ रहे हैं। 5 दिसंबर को एक डिविडेंड भी आया था यूनिलीवर का। इसी तरह से और कंपनीज भी होती हैं जो डिविडेंड्स आपको पे कर रही होती हैं। सिमिलरली स्टेक के अंदर आपको रेंटल मिल रहे होते हैं प्रॉपर्टीज़ के। कितने मिल रहे होते हैं, अगेन वो अलग डिबेट है, वो आप अलग से मेरी वीडियोज़ को जाके देख सकते हैं। सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप छोटी अमाउंट से भी अपनी कंपाउंडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। 1000 दिरहम्स, 2000 दिरहम्स हर महीने आप इन्वेस्ट करें एंड यू विल एंड अप विद अ लॉट ऑफ मनी। अभी तो मैं 1000 दिरहम्स की बात कर रहा हूँ, कंपाउंडिंग की बात करें, दोबारा से हम कैलकुलेटर पे जाते हैं, फर्ज करें किसी, और मैं जिन साहब से बात कर रहा था, आई अश्योर यू कि वो आराम से 5000 दिरहम, जब से वो यूएई आए अब तक 5000 दिरहम सेट असाइड करना उनके लिए कोई मसला नहीं था। मैं अगर 5000 दिरहम्स की बात कर रहा हूँ, आज वो मुझसे कहते हैं कि ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ के लिए उनके लिए डाउन पेमेंट 200,000 दिरहम्स की मुश्किल हो रही है। मैं 500,000 दिरहम्स के 5000 दिरहम्स से हर महीने अगर आप इन्वेस्ट करते तो 20 साल के अंदर, मैं टेन्योर 20 साल का ले लेता हूँ, 20 साल के अंदर वो कहाँ पहुँचते। एस्टिमेटेड रेट, चलो मैं 5000 नहीं करता, मैं 4000 कर लेता हूँ, एवरेज आउट करके 5000 भी सही रहता उनके लिए, बट 4000 कर लेते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट विद 5000 दिरहम्स, हर महीने 4000 दिरहम्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेंथ ऑफ ईयर्स 20 ईयर्स है, और इंटरेस्ट रेट कह लें या प्रॉफिट रेट कह लें, वॉटेवर, 8% एनुअली कैलकुलेट करते हैं इसको। 2.2 मिलियन दिरहम्स उनके हाथ में होते एज कैश। इमेजिन करें, एज कैश होते। और अगर इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा एक और चीज़ भी आपको एजुकेट कर दूं, यहाँ एनुअली है, अगर मैं इसको मंथली पे ले जाऊं इसकी कैलकुलेशन को, तो ये 2.2 से बढ़कर 2.38 हो जाता मंथली के अंदर। ऑफकोर्स ज़्यादा फ़ायदा होता है, और 20 ईयर्स का पीरियड ले रहे हैं तो और ज़्यादा फ़ायदा होता। सो हेयर द थिंग इज़, the importance of compounding needs to be understood, and the time it takes to compound your wealth needs to be understood. इसके बगैर अगर आपको कुछ करना है तो उसके लिए आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। एक्टिवली, जैसे मैंने मल्टीपल टाइम्स अपने बिजनेसेस के बारे में बताया है कि जैसे मेरा ये सोशल मीडिया का काम है, इसके अंदर मुझको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है जब मैं वीडियोस बनाता हूँ। मेरी बहुत सारे लिंक्स बनते हैं, मैं मेरे अपने जो बिजनेसेस हैं मुझे उनमें फ़ायदा होता है। इसके अलावा जैसे लेट्स से मैंने क्लाउड किचन की एक सीरीज़ भी की हुई है शारिक के साथ, उसके अंदर हमको जब देखते हैं उस तरह की, जब बिजनेस में जाते हैं तो उसके अंदर फ़ायदा होता है। बट दोज आर बिजनेसेस, दोज आर एक्टिव इनकम, या आपकी जो जॉब है वो एक्टिव इनकम है। पैसिव इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपको हर सूरत में टाइम देना है। कम रेट ऑफ रिटर्न के साथ ज़्यादा टाइम देंगे तो जाके कंपाउंडिंग काम करेगी, एंड तब आपको उसका डेफिनेटली एक बड़ा रिजल्ट नज़र आएगा। मुझसे बहुत सारे लोग गोल्ड की बात भी करते हैं। आप गोल्ड को भी आप इस तरह से बाय करते हैं तो उसमें आपको कोई कैश फ्लो तो नहीं मिल रहा है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी जो वैल्यू है, आपकी वेल्थ की वैल्यू है, वो प्रिजर्व हो रही है और वो ग्रो करती है, बट दे वोंट गिव यू एनी काइंड ऑफ डिविडेंड्स। बहुत सारे लोग बिटकॉइंस की बात करते हैं, आई डोंट इन्वेस्ट इन बिटकॉइन एट ऑल। अभी सर्वा की अगर आपने मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखी हो तो शायद आपको नजर आया, उसमें थोड़ा बहुत बिटकॉइन का पोर्शन था, हार्डली आई थिंक $1000। वो इसलिए मैं उसमें टेस्ट कर रहा होता हूँ कुछ चीज़ें, तो मुझे उसमें बाय करना था तो मैंने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ था। अदरवाइज आई डोंट ट्रेड एट ऑल इन काइंड ऑफ बिटकॉइन थिंग्स। बट जो गोल्ड है उसको आप सर्वा के अंदर थ्रू ETFs इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास इस वक्त पूरे पैसे नहीं है कि आप गोल्ड बार ले सकें, तो आप जितने पैसे आप हैं उसके आप ETF ले लें, एंड जब आपके पास इनफ पैसे हो जाएं तो आप उसको सेल करके वो पैसे रिट्रीव करें और जाकर गोल्ड सूक से गोल्ड ले लें अगर आप चाहते हैं। वैसे तो मैं सॉलिड गोल्ड और डिजिटल गोल्ड में इतना ज़्यादा मुझे मसला नहीं होता, मैं किसी चीज़ में भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं आई वोंट हेजिटेट इन इन्वेस्टिंग इन डिजिटल गोल्ड एज वेल थ्रू ETFs। बहुत अच्छे ऑप्शन है थ्रू सर्वा अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। आई इन्वेस्ट रेगुलरली
जो छोटा मोटा अमाउंट मुझे चाहिए होता है मैं गोल्ड में इन्वेस्ट थ्रू सरबा कर सकता हूँ। बट गोल्ड या बिटकॉइन या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये आपको कैश फ्लो नहीं प्रोवाइड करती हैं, तो आपको कोई एज सच प्रॉफिट या इसमें आपको पैसे नहीं मिल रहे होते हैं। रादर देन स्टॉक्स, वहाँ पर आपको डिविडेंड्स मिल रहे होते हैं, या फिक्स इनकम जिसमें आपको प्रॉफिट मिल रहा होता है, या आपको लेट्स से रेंटल प्रॉपर्टीज उसके अंदर आपको रेंटल मिल रहा होता है। तो आपको कुछ ना कुछ अपार्ट फ्रॉम एप्रिसिएशन कुछ ना कुछ आपको कैश भी मिल रहा होता है, विच इज़ इंपॉर्टेंट टू हैव सम काइंड ऑफ फुलफिलमेंट के आप थोड़े बहुत पैसे आपकी जेब में आ रहे हैं, विच इज़ इंपॉर्टेंट टू हैव आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जर्नी लेट्स से जो स्टार्ट करना होता है ना आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जर्नी को, वो थोड़े बहुत पैसे जब आपकी जेब में आ रहे होंगे ना तब उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं मल्टीपल वीडियोस बनाता रहता हूँ रिगार्डिंग रियल एस्टेट, पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी। एक रिसेंटली हमने एक वीडियो बनाई थी कि आप ऑफ प्लान प्रॉपर्टी अगर दुबई की लेना चाहते हैं, बाय द वे जो साहब थे जिनसे मैं बात कर रहा था वो भी ऑफ प्लान प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे, बट उनके पास इस वक्त डाउन पेमेंट के पैसे नहीं थे। सो ऑफ प्लान प्रॉपर्टी अगर आप लेना चाहते हैं तो कैसे ऑफ प्लान प्रॉपर्टी आपके जो कुछ अमाउंट है उसको ऑफसेट कर सकती है, आपके जो पेमेंट्स है उसको ऑफसेट कर सकती है। यहाँ पर उस वीडियो को लिंक लगा दिया, उसको जाके देख सकते हैं। इसी तरह से मैं प्रैक्टिकल Q&As करता हूँ रिगार्डिंग दुबई, रिगार्डिंग रियल एस्टेट, रिगार्डिंग मल्टीपल अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। Q&A की जो वीडियोज़ हैं उसका पूरी एक प्लेलिस्ट है, यहाँ पर उस प्लेलिस्ट का लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।